तुम ही सो गए दास्तां करते करते। आज श्रद्धे श्री सुशील मोदी जी के श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय श्री संजय पासवान जी ने मुझे बुलाया और इस चुनाव के अंतिम चरण में आज अंतिम दिन भी प्रचार का था, लेकिन ऐसे शख्सियत जिनसे हमने इनके विरोध में राजनीति करते हुए भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अभी मैं जब आया तो हमारे भाई इंडियन एक्सप्रेस के जाने मान प्रकार संतोष जी ने विस्तार से बहुत सारी बातों को इनके बारे में कहा। ये इनके बारे में, सुशील मोदी जी के बारे में जो लोग भी उनके निकट रहे, जो साथ रहे, वो सारे लोग अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा समय होगा। उनका राजनीतिक जीवन जिस तरह से रहा है, उनसे बहुत कुछ नई पीढ़ियों को, क्योंकि वो छात्र आंदोलन के उपज थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मंचासीन इस परिसर में बैठे हुए हैं हमारे बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, महामहिम पूर्व राज्यपाल, हमारे गार्जियन हम लोगों के आदरणीय गंगा बाबू, हमारे बड़े भाई श्री अनिल शर्मा जी एवं तमाम मंचासीन सारे लोग बैठे हुए हैं। और सभागार में बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, बहुत सारे माननीय हैं, बहुत सारी यादें हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे समाज में राजनीति की जा सकती है, स्वच्छ राजनीति, निडर राजनीति कैसे की जा सकती है, ये सुशील मोदी जी, जिनके नाम के आगे ही सुशील था, वो राजनीति के सचमुच में सुशील थे। सुशील राजनीति को उन्होंने जिस तरह से बिहार में लाख विरोध में थे, हम लोग प्रायः उनके खिलाफ भी बयान देते थे, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य ये था कि हम उन्हीं के मोहल्ले में 25-30 वर्षों से रहे। और जहां के हम रहने वाले हैं भागलपुर के, जब वो सांसद का चुनाव लड़ने गए थे तो हमारे पिताजी को भी गले का कैंसर था, वो भी अंतिम अवस्था में थे। तो मेरे पिताजी शिक्षक के ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर थे, जाने माने केदार पांडे जी, स्वर्गीय केदार पांडे जी के मित्र थे वासुदेव, सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ आए थे चुनाव, लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे, तो वो जो बात हमारे पिताजी के सामने कह गए थे, उस समय हमसे बहुत ज्यादा उनकी मुलाकात नहीं थी मोहल्ले में, राजेंद्र नगर में रहते हुए। वही 2-4 शब्द हमारे जीवन में सीखने के लिए एक लकीर बन गई। और धीरे धीरे उनसे हमारा संबंध, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करते थे मोइनुल हक स्टेडियम में, तो बराबर मिलते थे। उन दिनों की बात है जब हम राजनीति में नहीं थे, समय परिस्थितियों ने मुझे किसी दल विशेष से जोड़ दिया, लेकिन हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे, खेल खिलाड़ियों के हक के लिए लड़ते थे। और जब 2005 में सरकार बनी, वो डिप्टी सीएम बने, तो उन्हीं के दल के बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे खेल में प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में होती है, तो उस समय कुछ राजनीतिक के तहत मुझे परेशान या करने का प्रयास किया जाता था शासन प्रशासन के द्वारा। तो हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने कहा कि आप डिप्टी सीएम श्री सुशील मोदी जी से मिल लीजिए एक बार। तो हमको लगा कि इनकी सरकार है, इनके पार्टी के लोग हैं, अगर हम अपनी पीड़ा लेकर जाते हैं तो हो सकता है कि ये हमारी मदद नहीं करें। लेकिन ये बोलते हुए हमारे आंख में आंसू आ रहा है, जिस समय इनके दल के लोग हमें कह रहे थे, जो हम अनशन पे बैठते थे कि गिरफ्तार कीजिए, उस समय श्री सुशील मोदी जी फोन कर डीएम को कहते थे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है। और जब 29 अगस्त को खेल दिवस कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जाता था, मुझे अनशन स्थल से बुलाकर लाते थे
और अधिकारियों के सामने करते थे। कुछ मृत्युंजय तिवारी जिन जिन बातों को कह रहा है कि मांगों को लेकर वो बैठा है, वो राज्य हित में है, इसको देखना है, इनकी मांगों को पूरा करना, मैं वो भूल नहीं सकता हूं। सुशील मोदी जैसे लोग जो दल से, राजनीति से ऊपर उठकर सोचते थे और कोई संबंध हमारा ना तो कोई राजनीतिक रूप से, ना कोई सामाजिक ऐसा था। हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में पटना में उन दिनों सड़कों पर संघर्ष करते थे, खिलाड़ियों को लेकर डाकबंगला चौराहे पर भी उतरते थे, सरकार के खिलाफ जोरदार हमला करते थे, सरकार को नाकाम बताते थे, सरकार के खिलाफ मीडिया में दिन भर खबरें चलती थी। इसके बावजूद जब भी वो मिले, उन्होंने हमारे तारीफों के पुल बांधे और हमारी पीठ थपथपाई और कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे लोग भी कुछ ये कर रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, खेल कूद में कैसे सुधार होगा इसके लिए हम सदैव, जब भी आपको मौका मिले आप आइए, मिलिए और हम आपकी मदद करेंगे। हम उस बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जब हमारा राजनीति में कोई गॉड फादर नहीं था, हम सड़कों पर संघर्ष करते थे और कितने लोग बैठे हैं वो सब संघर्ष के दिनों को देखे होंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कोई अगर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है। इसके बावजूद श्री सुशील मोदी जी ने, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो डाकबंगला चौराहा पर फुटबॉल हो रहा है, गिरफ्तार होनी चाहिए, तो श्री सुशील मोदी जी उस समय हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने ऐसे तारीफों के पुल हमारे लिए बांधे। उस सरकारी सभा में मुझे पीछे के लाइन से बैठा कर आगे लाए और खेल कैलेंडर जारी हमारे हाथों से करवाए। ये उनकी सोच थी, उनके विराट हृदय का एक छोटा सा वानगी है और बहुत सारी बातें हैं। 17 वर्षों के बाद बिहार में क्रिकेट की मान्यता मिली, तब तक हम राजनीतिक दल में आ गए थे, उनके खिलाफ रोज प्रतिक्रिया देते थे। 17 वर्षों के बाद क्रिकेट संघ के अधिकारी मिलने गए कि आप उद्घाटन कीजिए, कितने दिनों के बाद बिहार में क्रिकेट मनोरथ स्टेडियम में हो रहा है। क्योंकि उनके भी दल के लोग इस क्रिकेट की राजनीति में थे, उन्होंने कहा नहीं विवाद हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल उद्घाटन था और रात में हम भागलपुर में थे, क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने हमसे कहा कि अगर तुम बोलोगे तो हो सकता है वो आ जाए। हम भागलपुर से उनको फोन किए, सही जी को बात हुई, उन्होंने कहा कल अगर आप हमारे आवास पर आइएगा तो हम जाएंगे। फिर भी मुझे यकीन विश्वास नहीं हुआ, निमंत्रण दे प्रेस में न दे, आएंगे नहीं आएंगे, सब लोगों ने हल्के में लिया, क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने। हम रात में चलकर सुबह भागलपुर से पटना पहुंचे, उनके आवास पर 8 बजे गए और वो 8:15 बजे मेरे साथ अपने गाड़ी पर बिठाकर स्टेडियम आए, उद्घाटन किए उसका। और इसके बाद वहां पर भी उन्होंने कहा ये मृत्युंजय तिवारी का देन है, ये लंबी लड़ाई क्रिकेट की मान्यता के लिए लड़े हैं, इसलिए मैं आया। ये जो उनका विचार था, विराट हृदय था। मैं समझता हूं हर राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीतिक विचारधारा में अपना मर्यादा, अपना संस्कार, अपनी राजनीति की शैली होती है। वही महान होता है जिसके जाने के बाद लोग उन्हें याद इस रूप में करते हैं। हम आदरणीय संजय पासवान जी को दिल की गहराइयों से, चूंकि जिस दिन उनका अंतिम यात्रा आया था हम यहाँ नहीं थे, पटना में, मुंबई में थे, लेकिन मुंबई में ही मेरे आंखों से आंसू आया था जो उन्होंने मुझे मदद किया था।